श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। उत्तर प्रदेश राज्य के अध्ययन पब्लिक स्कूल में सेक्टर 4C शताब्दी नगर प्रतापपुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से परिपूर्ण थी। आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है, जिसे करने से आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और आप उन्नति के मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं। सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन किए गए उपाय से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। 12 महीने में शिवरात्रि आती है, पर शिव महापुराण की कथा के समापन से पहले की रात्रि को भी शिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन पार्वती और शंकर के मिलन का दिन न होकर शिव और शिव भक्तों के मिलन की रात्रि होती है। पूज्य गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन के बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं, जिसे करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर आप अक्षत को विशेष स्थानों पर रखते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। अब कौन से यह विशेष स्थान हैं जिनको आप अगर अक्षत की चावल के दाने अपनी मनोकामना कहते हुए रखते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि बेल पत्र के वृक्ष के नीचे अक्षत अर्पित करने से जीवन में उन्नति होती है, आपको आपके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अक्षत अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, वह अपनी मनोकामना कहते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन एक अक्षत का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अवश्य अर्पित करके देखें। गणेश जी के स्थान पर अक्षत का दाना अर्पित करने से शीघ्र विवाह जैसे मांगलिक कार्य जैसे पूर्ण होते हैं। षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर अक्षत अर्पित करने से बच्चों में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती के स्थान पर हस्तकमल पर अगर कोई नारी अखंड सौभाग्य की कामना रखते हुए अक्षत का दाना अर्पित करती है तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है। अगर आपको कोई रोग है, रोग मुक्ति निवारण के लिए शिवलिंग के ऊपर एक अक्षत का दाना अर्पित करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय। इस उपाय के लिए आपको 1 कलश जल ले लेना है और 5 बेल पत्र ले लेने हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपकी जो भी मनोकामना है, अगर सोमवार की अष्टमी के दिन आप 1 कलश जल और 5 बेलपत्र शिवलिंग में 5 स्थानों पर अर्पित करते हैं तो वह निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। पहला स्थान गणेश जी का स्थान। यहाँ पर आप बेलपत्र अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। दूसरा स्थान षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान। वहाँ बेलपत्र अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और जल अर्पित कर दें। तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान। वहाँ पर बेलपत्र अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और जल अर्पित कर दें। 5वां स्थान माता पार्वती का हस्तकमल। वहाँ पर आप बेलपत्र अर्पित करें और थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। 5वां स्थान शिवलिंग के ऊपर आप अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र अर्पित कर दें और पूर्ण जल अर्पित कर दें। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होगी।
तीसरा उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शिवालय जाते हैं और आपके पास ना एक कलश जल है, ना बेल पत्र है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप श्री शिवाय का जाप करते हुए जो माता अशोक सुंदरी के स्थान के बीच में और शिवलिंग के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पर आपको अपना हाथ का स्पर्श कर देना है और अपनी मनोकामना हृदय से महादेव से कह देनी है। वह निश्चित ही महादेव की कृपा से पूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी के दिन आप कोई भी विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।